लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इंडी गठबंधन की पोल खुल रही है। बीजेपी को हराने के लिए बना ये गठबंधन मानो अब खुद मुसीबत में हो। आए दिन इंडी गठबंधन में कुछ न कुछ ड्रामा देखने को मिलता है। जब जब इंडी गठबंधन अपनी सूची जारी करती है तभी बखेड़ा खड़ा हो जाता है। कभी कांग्रेस के नेता नाराज नजर आते हैं तो कभी दूसरे दल के नेता नाराजगी जता देते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक क्या हाल है इंडी गठबंधन का, आज बड़ी बात में इस मुद्दे को लेकर ही हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम, मैं हूं आपके सामने सपना शर्मा। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। पटना में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ था। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और गठबंधन का नाम INDIA रखा गया, जिसे इंडी गठबंधन भी कहा जाता है। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। इस पहली बैठक में शामिल कई नेता आज या तो इंडी गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं या गठबंधन में रहने के बाद भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ममता दीदी की बात करते हैं। पटना से आई तस्वीरों में बड़ी खुश वो नजर आई, लेकिन जैसे ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूले को लेकर चर्चा शुरू हुई तो ममता दीदी ने एकला चलो की नीति अपना ली। केजरीवाल जी भी तस्वीरों में पूरे जोश में हैं। लेकिन एक तरफ तो दिल्ली में गठबंधन कर लिया है, लेकिन पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। केरल में भी कांग्रेस लेफ्ट आमने सामने है। महाराष्ट्र में भी उठापटक है और बिहार में तो नीतीश बाबू इंडी गठबंधन से अलग ही हो गए हैं। यानी साफ है कि इंडी गठबंधन बनाकर विपक्ष एक साथ तस्वीरों में तो नजर आया, लेकिन जमीनी तौर पर साथ नहीं आ पाया। और जब सीट शेयरिंग को लेकर घोषणाएं हुई तो नाराजगी चारों तरफ देखने को मिली। चलिए विस्तार से राज्य में हो रहा इंडी गठबंधन का दर्द हाल आपको बताते हैं। सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। कल यानी 29 मार्च को इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा तय किया। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बनी। सीट शेयरिंग के अनुसार सबसे ज्यादा सीट लालू की पार्टी आरजेडी को मिली। यानी बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से आरजेडी को 26, कांग्रेस को 9, लेफ्ट को 5 सीटें मिली। सीटों के बंटवारे होने के बाद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के सपनों पर पानी फिर गया। कांग्रेस में नए नए शामिल हुए पप्पू यादव की पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई। पप्पू यादव पूर्णिया की सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए थे, लेकिन उनको बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इसके बाद बगावती सुर दिखाते हुए पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और 4 अप्रैल को नामांकन भरेंगे। पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी जनाधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। उन्हें पूर्णिया से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लालू यादव ने यह सीट कांग्रेस के लिए ना छोड़ते हुए अपने पास रख ली और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को यहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इस पर टिप्पणी करते हुए पप्पू यादव ने कहा, मैंने पूर्णिया, पटना, कोसी और कई अन्य जगहों पर काम किया है। मैंने इन जगहों पर बेटे की तरह सेवा की है। पूर्णिया मेरी जन्मभूमि है और यहाँ के लोगों से मेरा विशेष जुड़ाव है, इसलिए अपने लोगों को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। पप्पू यादव ने ये साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यानी साफ है कि कांग्रेस के सामने बिहार में बड़ी मुसीबत आने वाली है। यानी इंडी गठबंधन का बिहार में क्या हाल होने वाला है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब आपको दूसरे राज्य का सफर कराते हैं और इंडी गठबंधन की स्थिति बताते हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप इंडी गठबंधन में शामिल है, लेकिन एक अलग नाटक इन दोनों राज्यों में देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात, गोवा में कांग्रेस और आप हम साथ साथ हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब में हम आपके है कौन वाली स्थिति है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात, गोवा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हो गया है, लेकिन असली खेल पंजाब में है, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। यानी इंडी गठबंधन पंजाब में दम तोड़ चुका है। चलिए एक और इंडी गठबंधन में शामिल दलों के प्रेम की दास्तां आपको बताते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के बाद इंडी गठबंधन के तमाम दल केजरीवाल के समर्थन में उतर आए हैं।
केजरीवाल के समर्थन में 31 मार्च को इंडी गठबंधन की दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली भी होने वाली है। माना जा रहा है कि इस रैली में इंडी गठबंधन अपनी ताकत दिखाने वाला है। अच्छा भी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली में देखने वाला ये प्रेम पंजाब में खत्म कैसे हो सकता है। पंजाब में तो शराब घोटाले में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का कांग्रेस पार्टी की पंजाब इकाई और प्रमुख नेता समर्थन करते नजर आ रहे हैं। लुधियाना से कांग्रेस के सांसद सदस्य रवनीत बिट्टू ने ये कहा है कि केजरीवाल और पार्टी स्वराज और जन लोकपाल का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन विडंबना ये है कि वह सबसे बड़े ठग बन गए। दिल्ली में भ्रष्टाचार का ये मामला तो बस शुरुआत भर है। बता दें कि रवनीत बिट्टू अब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि इसी तरह कांग्रेस के विधायक सुखपाल खेरा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि जो बोओगे वही काटोगे। यानी साफ है कि पंजाब में पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो इंडी गठबंधन को सबसे पहला झटका ममता दीदी ने दिया था। इंडी गठबंधन की मीटिंग में ममता दीदी नजर आई और अपने भाषण के जरिए वो ये कहती भी दिखी कि बीजेपी को साथ मिलकर हराएंगे, लेकिन सबसे पहले इंडी गठबंधन का साथ ममता दीदी ने ही छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की पार्टी टीएमसी लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगी, यानी पश्चिम बंगाल में भी इंडी गठबंधन दम तोड़ चुकी है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस, उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट और शरद पवार का एनसीपी खेमा एक साथ हैं। उन्होंने महाविकास अघाड़ी बनाया। हालांकि चुनाव से ठीक पहले ये संकट में नजर आ रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उद्धव गुट के शिवसेना ने 17 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिन सीटों पर नाम घोषित किए गए उनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस दावेदारी कर रही थी। उधर शरद पवार भी उद्धव खेमे के इस कदम से खफा दिख रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कह दिया है कि सहयोगी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन के साथ रहे वंचित बहुजन अघाड़ी नेता प्रकाश अंबेडकर ने भी महाविकास अघाड़ी से अलग दावेदारी कर दी है। उन्होंने 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को करारा झटका लगता दिख रहा है। जिस गठबंधन को लेकर उन्होंने इतनी जोर आजमाइशें की, उसी में अब उनकी चलती नहीं दिख रही है। बता दें कि पार्टी के दिग्गज नेता संजय निरुपम नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन उद्धव खेमे ने यहां अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बना दिया है। यानी साफ है कि महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में ऑल इज वेल तो नहीं है। अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां इंडी गठबंधन का कुछ अता पता नहीं है। आपको बता दें कि यूपी में गठबंधन की स्थिति जानने से पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बुलंदशहर का है, जहां कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि की प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के बीच गुटबाजी देखने को मिली। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में इंडी गठबंधन के दलों में कितना प्यार है। वहीं दूसरी ओर यूपी में भी इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को लेकर ही माथापच्ची में जुटी हुई है। यही नहीं, घोषित उम्मीदवारों के नाम में भी बदलाव कर रही है। पार्टी ने मुरादाबाद में सिटिंग एमपी एसटी हसन का टिकट काट दिया है। उन्होंने उससे एक दिन पहले ही नामांकन किया था। उनकी जगह रुचि वीरा को पार्टी ने अपना नया कैंडिडेट घोषित कर दिया है। एसटी हसन का टिकट कटना और रुचि वीरा को टिकट दिए जाने को लेकर घमासान होता नजर आ रहा है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर सीट में भी सपा ने अपना उम्मीदवार बदला है। पहले राहुल अवाना को टिकट दिया गया था, अब उनकी जगह डॉक्टर महेंद्र नागर को गौतम बुद्ध नगर सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। ये सियासी घटनाक्रम ऐसे वक्त में चल रहा है जब वोटिंग का दौर शुरू होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश में तो इंडी गठबंधन के हालात ही अलग हैं। यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख तक भी
5 सीटों पर इंडी गठबंधन के किसी कैंडिडेट ने नामांकन ही नहीं भरा, जिसके चलते मुख्यमंत्री पेमा खांडू और 4 अन्य भाजपा उम्मीदवारों का निर्विरोध विधायक चुना जाना अब तय है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। 60 सदस्यीय विधानसभा और 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के जो मतदान है वो 19 अप्रैल को होगा। जम्मू कश्मीर में भी इंडी गठबंधन की एकता नजर नहीं आ रही है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच एक दूसरे को लेकर टीका टिप्पणी तेज होती जा रही है, जिसके वजह से पीएजीडी समेत इंडिया अलायंस के इन दोनों दलों में दरार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां उमर अब्दुल्ला पीडीपी पर सीधा हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी सख्त लहजे में पलटवार कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने तो उमर अब्दुल्ला पर 5 साल पहले कई छोटे दलों को मिलाकर बनाए गए एक पीएजीडी ग्रुप को तोड़ने का भी आरोप लगाया है। यही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रदेश की 3 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुकी है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात बन रहे हैं उसके बाद तो ये माना जा रहा है कि यहाँ भी इंडी गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी है। दूसरी ओर लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन भी बड़ा अजीब है। कांग्रेस और लेफ्ट बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन केरल में जहां लेफ्ट की सरकार है वहां दोनों ही दलों के नेता आमने सामने हैं। केरल में इंडी गठबंधन का क्या हाल है, इसकी तस्वीर तभी साफ हो गई थी जब लेफ्ट ने राहुल गांधी की वायनाड सीट से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। यानी ये तो साफ है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षियों का बना ये गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले की ये तस्वीर वाकई उन नेताओं की पोल खोलती है जो ये दावा करते हैं कि सभी विपक्षी दल एकजुट हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में पहले फेज के लिए नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्षी खेमा, सभी अपनी तैयारियों को फाइनल टच देने में जुटे हैं। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी का प्लान तो क्लियर नजर आ रहा है। वो लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन अब भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में ही उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। इंडी गठबंधन का आने वाले दिनों में क्या हाल होता है ये तो वक्त बताएगा। बड़ी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इंडी गठबंधन पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।